पापा तेजी से दौड़कर घर में घुस जाते हैं। उनकी सांस फूली हुई थी, वो जख्मी थे, उनके हाथ से खून बह रहा था जो जमीन पर गिर रहा था। पापा में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, वो सीधा जमीन पर गिर जाते हैं। उसके बाद पापा पीछे देखते हैं और कहते हैं, लगता है कि कोई भी अब मेरा पीछा नहीं कर रहा। वो क्या है? दूर से कोई जानवर नजर आ रहा था जो अपने चारों पैरों पर तेजी से दौड़ते हुए पापा की तरफ आ रहा था। पापा कहते हैं, वो पास आ रहा है, वो पास आ रहा है। और ये था पोटैटो जो सीधा पापा के ऊपर कूद जाता है और जाकर उन्हें जानवरों की तरह चाटना शुरू कर देता है। पापा उससे कहते हैं, तुम ये कुत्तों की तरह क्यों दौड़ रहे थे? पोटैटो कहता है, यिप। पोटैटो तो हंस रहा था। ये आवाज थी पोटैटो के पीछे पपी की, यिप 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 यिप। इसके साथ ही पापा के सामने एक बड़ा पपी और साथ में 2 और पोटैटो आ जाते हैं और ये सब भी पहले वाले पोटैटो और छोटे पपी की तरह पापा पर कूद पड़ते हैं, यिप यिप यिप। पापा बहुत ज्यादा परेशान थे। वो चिल्लाकर कहते हैं, ओए तुम सब लोग बहुत ज्यादा भारी हो, रुको नहीं। और इसी के साथ पापा की नींद खुल जाती है। जी हाँ, ये सपना था। पापा बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, उन्हें पसीना आ रहा था। वो अपने माथे पे अपना हाथ रख कहते हैं, बुखार मेरा कम हो गया है। और अचानक से उनके हाथ पर आता है हाथ पोटैटो का। अपने सपने को इस तरह से सच होते हुए देख पापा घबराकर अपने कंबल को दूर फेंक उठकर बैठ जाते हैं। पर पोटैटो अभी भी सोया हुआ था, आराम से तकिए को गले लगाकर। पापा कहते हैं, ये बच्चा यहाँ अंदर कब आया? ये सो रहा है, मैं इसे तंग नहीं करना चाहता, रहने देता हूँ। हम ऐसे सो जाते हैं। पापा पोटैटो का सर तकिए पर रख उसे पूरा कंबल उड़ा खुद थोड़ा सा कंबल लेकर एक साइड पर लेट जाते हैं। पर पोटैटो ढूंढ रहा था पापा को नींद में। पापा ना मिलने पर वो रोना शुरू कर देता है नींद में। पापा उसकी आवाज सुन उसकी तरफ देख कहते हैं, अब इसको क्या हुआ? पोटैटो रोना तेज कर देता है तो पापा तुरंत जाकर उसके पास अपना सर रख देते हैं। पोटैटो फिर से पापा के सर पर हाथ रख देता है और पापा मन में कहते हैं, ये चुप हो गया है। पापा भी आंखें बंद कर देते हैं और पोटैटो अपना मुंह पापा के बालों में घुसा देता है। पोटैटो पापा के बालों को सूंघ रहा था और बहुत ज्यादा खुश था। पापा मन में कहते हैं, मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? बस इसे खुश करने के लिए? पोटैटो की इस खुशी का कारण था उसका सपना। पापा के बालों को वो सपने में कॉटन कैंडी समझ रहा था, वो भी गुलाबी रंग की। और सपने में पोटैटो इस कॉटन कैंडी को खा भी रहा था, वो भी अपनी आंखों में वो प्यारी सी चमक दिए हुए। दूसरी तरफ पापा रहे थे घबरा, क्योंकि पोटैटो के इतने पास होने के कारण उन्हें फिर से वही वाला सपना आता है जिसमें बहुत सारे पोटैटो और पपी उनके ऊपर कूद गए हैं और वो उनके बोझ के नीचे दबे जा रहे हैं। पर फिर भी पोटैटो की खुशी के लिए पापा उससे दूर नहीं होते। आज की कहानी से मुझे ये शिक्षा मिलती है कि एक चीज से अगर एक जने को खुशी मिल रही है तो जरूरी नहीं कि दूसरे को भी मिले। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अपनी खुशी और स्वार्थ के चक्कर में आप कहीं किसी दूसरे को दुख तो नहीं दे रहे।